रोहन आज के समय का एक बिल्कुल डिजिटल लड़का था। मोबाइल, इंटरनेट, एआई, सोशल मीडिया, यही उसकी दुनिया थी। वो हर सवाल का जवाब स्क्रीन पर ढूंढ लेता था। लेकिन एक सवाल ऐसा था जो बार बार उसके मन में उठता था। वो हर बार अधूरा रह जाता था। वो सवाल था, हम कहाँ से आए हैं? मेरे पूर्वज कौन है? यही सवाल उसे खाए जाता था। एक शाम वह अपने दादा के पास बैठा था। दादा पुराने जमाने की बात कर रहे थे। खेती, गांव, मिट्टी, रिश्ते। अचानक रोहन ने पूछ लिया, दादाजी, हमारे परदादा कौन थे और उनसे पहले कौन थे? दादा मुस्कुराए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, नाम तो सुने थे लेकिन सबके नाम तो याद नहीं। उस दिन रोहन के मन में पहली बार एक एहसास हुआ कि जिस पीढ़ी के हाथ में पूरी दुनिया का डेटा है, उसके पास अपनी ही जड़ों की जानकारी नहीं है। उस रात रोहन ठीक से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार एक बात घूम रही थी, अगर हम अपने पूर्वजों को भूल गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे याद रखेंगी। कुछ दिनों बाद किसी बातचीत के दौरान उसने गढ़गंगा का नाम सुना। कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे एक ऐसी जगह है जहां आज भी हिंदू परिवारों के पूर्वजों की जानकारी पुराने वंशावली पोथियों में मिल जाती है और उन्हें संभाल कर रखा जाता है। रोहन को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, एआई से जो नहीं मिल सका, क्या वो किसी घाट पर मिलेगा? लेकिन मन के किसी कोने में एक उम्मीद जाग गई। वह गढ़गंगा की यात्रा पर निकल पड़ा। सुबह का समय था। गंगा शांत थी। हवा में ठंडक और भक्ति दोनों घुले हुए थे। गढ़गंगा पहुंचकर रोहन को लगा जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। घाट के कोने में एक बूढ़े पंडित बैठे थे। सामने पुरानी पोथियां जिनके पन्ने पीले पड़ गए थे, हाथों से लिखे हुए अक्षर थे। पंडित जी ने बिना किसी दिखावे के रोहन से सिर्फ दो सवाल पूछे, बेटा, अपना गोत्र बताओ, मूल बताओ और गांव बताओ। रोहन ने जवाब दिया। पंडित जी उठे, एक पुरानी पोथी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगे। हर पल रोहन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा, जाने क्या मुझे मिलने वाला है अभी। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, ये देखो बेटा। उन्होंने एक एक करके कुछ नाम पढ़े। रोहन के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये नाम उसके लिए नए नहीं थे। ये वही नाम थे जो उसने कभी दादा और अपने पिताजी से आधे अधूरे शब्द सुने थे। यहाँ नाम सिर्फ लिखे नहीं थे, उनके साथ गांव, गोत्र और समय का उल्लेख भी था जब परिवार के लोग गंगा स्नान के लिए आया करते थे और अपना उल्लेख कराया करते थे। ये सुनकर और यह देखकर रोहन की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे उसने पहली बार अपने ही जीवन की पूरी कहानी देख ली हो। वो घंटों वहीं बैठा रहा, एक एक कर नाम, एक एक कर पीढ़ी जैसे उसके सामने जिंदा हो उठी हो। पंडित जी ने उसे बताया कि इनमें से कुछ नाम तो बेटा लगभग 200 साल पुराने हैं और कुछ उससे भी पुराने। प्रिय साथियों, यह कोई सरकारी दस्तावेज नहीं था, यह कोई कानून सबूत नहीं था, यह थी स्मृतियां, यह थी परंपराएं, पीढ़ियों से सहेजी हुई परंपराएं। वापस लौटते समय रोहन के हाथ में कागज था। उस पर उसने अपने परिवार के नाम क्रम से लिखवा लिए थे, लेकिन असली काम तो उसका घर पहुंचकर शुरू होने वाला था। रात में उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार उसने अपना फैमिली ट्री बनाया। सबसे पहले उसने पुराने नाम लिखे, फिर उनकी संतानें, फिर आगे की पीढ़ियां। नामों के साथ छोटी छोटी बातें भी लिखी। कौन किसान था, कौन क्या काम करता था। कुछ दिनों बाद उसने ये सब अपने माता पिता को दिखाया। दादा ने जब ये सब देखा तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। दादाजी बोले, अच्छा किया बेटा, अब हमारे बाद कम से कम कहानी खत्म तो नहीं होगी। रोहन ने उस दिन दादाजी से और खुद से एक वादा किया, वह सब अपने बच्चों को बताएगा। उन्हें यह एहसास दिलाएगा कि केवल वर्तमान के नहीं, वह पूर्वजों के भी उत्तराधिकारी हैं। यही वो पल था जब रोहन को सनातन धर्म की असली ताकत समझ आई। सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, यह स्मृति है, यह पीढ़ियों को जोड़ने वाली डोर है। जहां बाकी सभ्यताएं इतिहास को किताबों में छोड़ देती हैं, वहां सनातन धर्म इतिहास को जीवन का हिस्सा बना देता है। यही कारण है कि आज के डिजिटल युग में एआई भले ही भविष्य की गणना कर ले, लेकिन पूर्वजों की पहचान नहीं बता सकता, क्योंकि वो पहचान डेटा नहीं है, वो रिश्ता है। और शायद यही रहस्य है जो आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है। गढ़गंगा कोई चमत्कार का दावा नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर याद दिलाता है,
अगर हम अपनी जड़ों को संभाल कर रखें तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी खोई हुई महसूस नहीं करेंगी, क्योंकि इंसान मरता नहीं, उसकी कहानी आगे चलती रहती है और सनातन धर्म उसी कहानी को टूटने नहीं देता। प्रिय साथियों, राधे राधे, जय श्री राम।